देखिए 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैंने मुंहतोड़ जवाब दिया। स्टील नुमा पुल जो आज बन के तैयार है, गंगा सेतु पुल, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया। पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। चाचा भतीजा ना जमुई में कोई कार्य किया और ना चाचा ये 5 साल में हाजीपुर में कार्य किए हैं। ऐसा कोई आज भी युवा नौजवान पलायन करते हैं दूसरे प्रांत में रोजगार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिनकी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। हाजीपुर से उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं वो, और आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है, बिहार में क्या कुछ खास होने वाला है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हाजीपुर में चाचा भतीजा दोनों ही चुनाव लड़े, उसमें आप भी हैं। आप अकेले चुनाव एक वक्त लड़ा हुआ कहते थे, अब क्या लग रहा है आपको? देखिए 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैंने मुंहतोड़ जवाब दिया। 2019 में मेरी ताकत को वहां की जनता समझी और निर्दलीय में चुनाव लड़ा। पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ तीसरा स्थान मिला। वहां पे मैंने कार्य किए हैं। स्टील नुमा पुल जो आज बन के तैयार है, गंगा सेतु पुल, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया। और पटना मेट्रो रेल जब 19 में कार्य शुरू हो रहे थे तो मैंने कहा, त्वरित कहा निकल करके कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। अब हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही। तो ये चाचा भतीजा ना जमुई में कोई कार्य किया और ना चाचा ये 5 साल में हाजीपुर में कार्य किए हैं। ऐसा कोई आज भी जल जमाव की समस्या हाजीपुर में, आज भी युवा नौजवान पलायन करते हैं दूसरे प्रांत में रोजगार के लिए। और ये जो लोग हाजीपुर में बैठे हुए हैं, तो अभी रोजगार मेला लगाए थे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, उन लोगों को रोजगार दिया जो उनका परिक्रमा कर रहा था। विकलांग भाई लोगों ने आवास मांगा बैठने के लिए, तो मंत्री जी कहते हैं जमीन दीजिए। ऐसे सांसद, और वहां का जो स्थानीय समस्या है, एक दिन भी लोकसभा में रखने का काम नहीं किया पशुपति कुमार पारस। तो ऐसे लोग चाचा भतीजे का गुलामी में, पहले 50 साल की गुलामी रही रामविलास जी की, उन्होंने नेपेट दिया, सेपेट दिया, होटल मैनेजमेंट दिया, तो उसमें कितने बच्चे वहाँ के लोग पढ़ाई करते हैं। एक युवा है और आपने अकेले आप उन पे भारी पड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि विशेष दर्जा भी मिल पाएगा? उन लोग एक साथ जो मिल रहे हैं। देखिए जितने भी ये एनडीए में जो हनुमान है, भालू है और सनब बिहार है, ये लोग सब लोग आज किस बिल में छुप गए हैं? केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, रामराज नाथूराम गोडसे वाली सरकार। तो साहब कब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी? पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय नीतीश कुमार हमेशा विशेष दर्जा के लिए बार बार सामने जाते थे, अब क्या लग रहा है? अब तो एनडीए भी जुड़ गई। हमारे पलटू चाचा नीतीश कुमार जी, उनका बहुत सम्मान करता हूं मैं, क्योंकि बिहार को सोशल इंजीनियरिंग दिया, उन्होंने विकास किया, सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया, और भी चीज दिए, बेटियों को साइकिल दिया पढ़ने के लिए। लेकिन ये जुमला कब तक चलता रहेगा बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा? जब आप विपक्ष में होते, एनडीए से बाहर होते, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा बंद पड़े। कल कारखाने की बात, ये कब? तो इन लोग से मांग है हमारी कि साहब अब तो दे दीजिए, कब लागू करेंगे? शिक्षा पे बजट नहीं, हमारे गरीब शोषित वंचितों पे बजट नहीं। चिराग पासवान अगर जमुई में हो तो कितने गरीब शोषित वंचितों के लिए विकास के कार्य किए। ये जिस गांव को गोद लिया, क्या कोयटो जापान बन गया? वो जमुई हो, चाहे आपका हाजीपुर हो या समस्तीपुर हो। ये लोग नकली दलित हैं। और मैं नकली दलित इसलिए कह रहा हूँ कि ये नकली दलित, ये नागपुरी संघी दलित है, ये झंडे वालन का संघी दलित है, ये दीनदयाल उपाध्याय वाले हैं, ये नाथूराम गोडसे के विचारधारा पे चलने वाले ये दलित नेता लोग हैं। तो भाजपा में बैठे हुए लोग दलित हितैषी कभी नहीं हो सकते। राजकुमार जी, आप एक पढ़े लिखे हैं, है ना? आप जनता के बीच गए हुए हैं, उतरे हैं जनता के बीच। आपको क्या लग रहा है कि जनता में आप किस प्रकार सुधार ला पाएंगे, किस प्रकार आप उन लोगों के लिए खड़े हो पाएंगे? देखिए, जनता के लिए, खास करके हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए, 22 लाख वोटरों के लिए मेरे पास विजन है। हम जब सांसद बनेंगे तो वहां पे जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगा, पहला। दूसरा, वहां का एक भी बेटा को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता हम रोजगार करने नहीं जाने देंगे।
लाठी खाने नहीं देंगे, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। तीसरी बिंदु कि हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगी। चौथी बिंदु, जो उत्तर बिहार के 22 जिले हैं जो पटना पीएमसीएच में आके धक्के खाते हैं, एम्स में धक्के खाते हैं, उनके लिए 5000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में दूंगा कि A to Z बीमारी का इलाज वहां पे हो और उनको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ना जाना पड़े। ये मेरा रोड मैप है। वहां का एजुकेशन सिस्टम बेहतर करेंगे और गरीब शोषित वंचितों को, साहब ये लोग हैं, हम दो संविधान का किताब पढ़े हैं, एक भारत का संविधान और आईपीसी सीआरपीसी, और आपको बता दो मैं इंजीनियर भी हूँ, सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी का नॉर्म्स भी पढ़ा हूं मैं। तो कैसे मुझे 10,000 घर को लखपति बनाना है, वो विजन मेरे पास है। मैं अपने कार्यकाल में 10,000 लोगों को, 10,000 युवा नौजवानों को लखपति बनाऊंगा, आर्थिक रूप से मजबूत करूंगा। जब वो गरीब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वो लोग अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे ढंग से रह पाएंगे। तो ये चीजें आज ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये लोग जो पगड़ी वाले बाबा हैं, सम्राट चौधरी जी, ये कौन बाबा? पगड़ी का क्या होगा? वही पूछ कह रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। ये जो कहते थे कि मैं सत्ता से बेदखल करूंगा पगड़ी वाले बाबा को, मतलब पगड़ी वाले बाबा कहते थे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करूंगा, लेकिन आज उनके चरणों में नमो हो गए, समझे? तो आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षक का क्या हुआ, राजपत्रित अधिकारी का दर्जा कब मिलेगा? आपको बता दूं कि ये आशा बहने का क्या होगा? जो शिक्षकों की आप तबादला कर रहे हैं एक जिला से दूसरे जिला, तो उनको अगर सही मायने में चाहते हैं बेहतर शिक्षा और सुधारना चाहते हैं तो उनको उसी जिला में ये स्थानांतरण नियमावली के अनुसार उनको वहीं पे पोस्टिंग देना चाहिए, मेरा यह मानना है। और आपको बता दूं कि ये बिल में घुसे हुए हनुमान, भालू, सनब बिहार लोग कहाँ घुस गए हैं? डाक बंगला पे हैं, कहाँ खड़े हैं उन लोगों के लिए? निकलिए बिल से, नहीं चलेगा कि हम बिहार का सनब बिहार है, समझे? हम मोदी का हनुमान है, इस बार नहीं चलेगी। अभी मनीष कश्यप हाल ही में गए हुए दिल्ली जल संसाधन से बात करने के लिए बाढ़ को लेकर के, क्या लग रहा है आपको? मनीष कश्यप आए मेरे पास, मैं बताता हूँ कि ये जो उत्तर बिहार का बाढ़ ग्रस्त एरिया है वो कैसे ठीक होगा, वो विजन मेरे पास है। मनीष कश्यप आए और जल संसाधन मंत्री है, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाए जो बड़ा विजन लेकर के है। क्योंकि मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा है मैंने, उन्होंने बिहार पे जो लिखा है और बिहार की अर्थव्यवस्था पे लिखा है, बिहार के बाढ़ सुखाड़ पे लिखा है, बिहार के किसानी व्यवस्था पे लिखा है, बिहार के शिक्षा हालात पे लिखा है, वो मुझे मालूम है। सिर्फ ये लोग हनुमान बांदर बन रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये लोग को कुछ नहीं है। बिहार को विशेष दर्जा का मांग चिराग पासवान भी किया करते थे। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, चिराग पासवान भी अब बस हवा में बात कर रहे थे? सुनिए, ये कौन है चिराग पासवान? चांदी का चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं राजनीति में, वो फिल्मी दुनिया में तो चले नहीं। गट्टो की लहरी चमक छिलो रानी, गट्टो की लहरी तो छूट गई मुंबई में। स्क्रिप्ट भाषण देने वाला और बिहार में स्क्रिप्ट राजनीति करने वाला, गजनी के तरह दाढ़ी पे गजनी स्टाइल में हाथ फेरने वाला, वो चिराग पासवान। आज क्या ये राम राज में बेटियों की रेप नहीं हो रही है? ये राम राज में हत्याएं नहीं हो रही है? ये राम राज में बलात्कार नहीं हो रहे हैं? कहाँ है ये लोग? और जो कल तक पानी पी पी करके नीतीश कुमार का विरोध करते थे, आज जिनकी जाति को दलित से महादलित बनाया गया था, उसको लेकर के और पूरे बिहार घूम रहे थे, कहाँ है वो चिराग पासवान? तो ये चिराग पासवान का चेहरा, चाल चलित चेहरा देखने का कुछ और, खाने का कुछ और। जो कहा जाता ना, हाथी के दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। ये दलित विरोधी लोग हैं और खास करके हम इसलिए बोल रहे हैं कि हाजीपुर की जनता इस वक्त चाचा भतीजों को बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। ये लोग जिस तरह से गंदी राजनीति बिहार में कर रहे हैं, वो खेल अब इनका समाप्त है। वो चाहे जमुई हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से, एनबी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं लिख के दे रहा हूँ। एनबी न्यूज चैनल है ना आपका, आप निष्कर्ष भारत के माध्यम से मैं लिख के दे रहा हूँ कि जमुई से चिराग पासवान हार रहे हैं और मैं हरा रहा हूँ हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस जी को, और समस्तीपुर से प्रिंस राज भी हार रहे हैं। इनका इस बार 2009 के तरह सुपरा साफ, और हराएंगे एनडीए के लोग।
सुन लीजिए, एनडीए के लोग ही हराएंगे जिनको आप पानी पी पी करके कोसा करते थे। चाचा तो अब मजबूत हो गया उधर, नीतीश जी को जाने से चाचा मजबूत हो गए हैं। अब क्या करेंगे मोदी के हनुमान ना। लोग उनके फॉलोअर्स कहते थे नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। अरे भैया 25 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री मैं लिख देता हूँ, नहीं बनेगा। और 25 तो क्या 50 तक नहीं बनेगा, उससे पहले मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा। इतनी हमारी ताकत है, इतनी बड़ी बौद्धिकता है, इतना बड़ा जनसभा मैं कर रहा हूँ और लोगों के बीच में हो समाज का काम कर रहा हूँ। क्यों नहीं सदन में बोलते? इनकी हिम्मत है चिराग पासवान को मोदी आका से बात करने का? इनकी हिम्मत नहीं है। अगर हो हिम्मत तो आप कहो मोदी साहब को कि बिहार के 13 करोड़ आवाम का बच्चा घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा हुआ, वो हर एक हाथ को रोजगार दो। कितने 56,000 वैकेंसी है, सॉरी क्षमा चाहेंगे 5600 वैकेंसी आई हैं रेलवे का। क्यों नहीं वैकेंसी आ रही भाई? ठीक है, नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल है, आप फेज वाइज निकालिए, लेकिन निकालिए। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आरक्षण पे आते हैं तो ना पशुपति कुमार पारस बोल पा रहे, न चिराग पासवान बोल पा रहा, और न उनके भाई प्रिंस राज बोल पा रहे। आरक्षण पे बोलिए, जो बाबा साहब जो रिजर्वेशन दिए थे 22.5%, उसको बढ़ा के 35 से 40% किया जाए। कभी बोलते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करते हैं। आपसे बड़ा समृद्ध कौन है? आपके परिवार से बड़ा समृद्ध कौन है? चिराग पासवान। आप छोड़िए रिजर्वेशन, जनरल से चुनाव लड़के देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपकी औकात समझ में आ जाएगी। और किस आधार पे ये कहते हैं कि 12 जातियों को 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाए। साहब आपको बता दूं कि पहले आरक्षण के दायरा बढ़ाइए, वो भी मेरे भाई हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी अभी आरक्षण ले रहे हैं ईबीसी का, तो वैसे लोगों को आरक्षण में शामिल करवाइए। लेकिन आरक्षण सभी नेता जनता के बीच तभी जाते हैं जब चुनाव आने वाला होता है। क्या लग रहा है आपको कि आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना कभी? इंजीनियर राजकुमार पासवान वो परिभाषा को बदलना चाहता है जो जेड सुरक्षा में चलते हैं। जनता उनके साथ खड़ा नहीं हो सकती है, संवाद नहीं कर सकता है। और इंजीनियर राजकुमार पासवान जब सांसद बनेगा तो एक बूढ़ी अम्मा भी आएगी, भैया इधर आइएगा, ऐसे कंधा पे हाथ रख करके और अपना समस्या बताएगा। हम वो सांसद बनना चाहते हैं। हम वो सांसद नहीं बनना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट और ब्लैक जेट सुरक्षा में चले। वो चीजें हमको नहीं चाहिए। ये नकली नेता लोग हैं, दिखावटी हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ आते हैं ये कुछ बोलना चाहिए। नियोजित शिक्षक जो लाठीचार्ज के लिए आ गए हैं, लाठीचार्ज पे उतर आया है सब लोग। भाजपा के पास जब आते हैं, भाजपा ऑफिस पहुंचती है बात करने के लिए सम्राट चौधरी से, तो लाठीचार्ज हो जाता है। क्या ऐसी होगा? देखिए, जब सत्ता में ये नाथूराम गोडसे वाले सरकार, दीनदयाल उपाध्याय वाली सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला सरकार, संघ भाजपा वाली सरकार, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी वाली सरकार जब आती है तब ये लाठीचार्ज करते हैं। और जिसके साथ वादा करते हैं, आप याद कीजिए 2014, 2019 जो वादा किए वो जुमला। तो ये बिहार के नियोजित शिक्षकों को कहां से मिलेगा मैडम? उन पे लाठीचार्ज करेंगे ये लोग, गोली भी बरसाएंगे। ये इनकी जो चेहरा है, चाल चरित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, वो हम लोग बेहतर समझते हैं। हम लोग दिल्ली में थे, पहले आम आदमी पार्टी में था और अरविंद केजरीवाल को मैंने मुख्यमंत्री बनाया। उस समय वहां पे दिल्ली में कांग्रेस का, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया हम लोगों ने। अब बिहार में भी वो खेला होगा और हम लगे हुए उसमें, चिंता की कोई बात नहीं है। ज्यादा दिन नहीं है, ये लोकसभा चुनाव, उसके बाद तो विधानसभा चुनाव होगा। राजकुमार जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि ये एनडीए सरकार के अलावा सभी भ्रष्ट क्यों हैं? यानी कि बीजेपी के अलावा जितने भी नेता हैं सब भ्रष्टाचारियों में क्यों डूबे हैं? सबसे अहम सवाल। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, देश का जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जितना बड़ा बाहुबली हो, क्रिमिनल हो, रेपिस्ट हो, अगर वो नमो मोदी कर दिया तो वो एकदम शुद्ध हो गया, कोई भ्रष्टाचारी का दाग नहीं, सब खत्म। उसके ऊपर गंगोत्री का जल छिड़क दिया जाता है, समझ गई? लेकिन जो आंख दिखाएगा वो भ्रष्टाचारी, उसके ईडी भेज दिया जाएगा, सीबीआई भेज दिया जाएगा। ये उनको याद नहीं आता है? शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी थे, कितने सारे मामले थे। और भी परिवारवाद देखिए, राहुल गांधी का परिवार बड़ा खराब लगता है,
लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बड़ा था, लेकिन उसी सरकार में चिराग पासवान का पूरा परिवार, पशुपति कुमार पारस का पूरा परिवार, डॉक्टर संजय पासवान का पूरा परिवार, राजनाथ सिंह जी का पूरा परिवार, ये क्या परिवारवाद नहीं है क्या? तो ये नरेंद्र मोदी सिर्फ युवा नौजवानों को झूठ की खेती कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इस सबसे देश का कमजोर प्रधानमंत्री है। एक केनिया के भी प्रधानमंत्री से भी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है साहब। जिस देश में रेफेल हो, एटम बम हो, परमाणु बम हो और सारे हथियार हो, वो 56 इंच का प्रधानमंत्री देश का 140 करोड़ आवाम को डराएगा पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान जो इतनी सा है, उसको चुटकी भर में मसला जा सकता है। चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई है, उधर नेपाल घुस गया है। आप उसको आंख नहीं दिखा रहे। आपको अमेरिका से बात करने, आंख दिखाने की हैसियत नहीं है। तो आप कैसा प्रधानमंत्री है? जो अंबानी अडानी का प्रधानमंत्री हो और अंबानी अडानी के हाथों देश को गुलाम बना चुका है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और जो वादा किया था कि हम पेट्रोल सस्ते करेंगे, डीजल सस्ते करेंगे, रसोई गैस सस्ते करेंगे, घर का राशन सस्ते करेंगे, क्या हुआ मोदी साहब? क्या हुआ नीतीश कुमार जी? आप कहाँ चले गए? हमने समाजवाद नेता देखा, लेकिन आज तक ऐसा समाजवाद नहीं देखा। ये लोग समाजवाद में छुपे हुए सामंतवादी नेता हैं और जनता हिसाब लेगी 2024 में भी और 2025 में। राम राज, अंतिम में एक बात कह के चलता हूं मैं, भगवान राम में अगर शक्ति होती, ये ठीक है आस्था का विषय है, अगर भगवान राम में शक्ति होती तो अयोध्या से, कैमरा वाले भाई साहब थोड़ा नीचे दिखाइएगा, जमीन से स्वनिर्मित मंदिर ऐसे निकलता अयोध्या में स्थापित हो जाता। लेकिन कोर्ट का मदद लेना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा भगवान राम को, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, भारत के संविधान से मिला। तो खैर ये आस्था का विषय है। तो जब संविधान में ताकत है तो हम संविधान के मानने वाले लोग हम कमजोर क्यों बने? और ये लोग सिर्फ झूठी आईना देश को दिखा रहे हैं। कभी बागेश्वर धाम वाले बाबा आ जाते हैं, नाच के चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं कौन, ये हनुमान लोग, कोई सनब बिहार अलग काम कर रहा है, कोई भालू अलग काम कर रहा है, इस तरह का लोग। इसलिए आपको बता दो कि बिहार एक इन लोग का अल्टरनेट विकल्प चाह रही है। 2020 का बहुत हुआ मैच, 20 साल तू रहा, 20 साल हम रही, 10 साल तू रहा, 10 साल हम रही। ये चीज खत्म होना चाहिए। बिहार चाहती है, बिहार की तरह करोड़ आवाम चाहती है। तो आपने सुना इंजीनियर राजकुमार पासवान जी को किस प्रकार उन्होंने जनता के हक में बात किया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि इस बार चाचा भतीजा हाजीपुर में हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंजीनियर राजकुमार पासवान इस बार जनता के हक में खड़े हो गए। चलिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।